अस्सलाम गाइस। आज हम बात करने वाले कलर ट्रेडिंग के बारे में। ये जानने से पहले कि हराम है या हलाल है, ये जानना जरूरी है कि कलर ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली हम कलर ट्रेडिंग में कुछ पैसे लगाते हैं। ये 100 रुपये लगाया, फिर हमने प्रिडिक्ट किया ये कलर ही आएगा, चूज कर लिया। फिर कुछ टाइमर चलता है, उसके बाद आफ्टर दैट कलर वो आ जाता है। वो आ जाता है तो 100 के हमें 200 मिल जाते हैं। अगर नहीं आया तो वो 100 रुपये चला जाता है, लॉस हो जाता है। इसके बीच में जो ऐप है वो एक ब्रोकर का काम करता है, जो कि आपने इधर से पैसे लगाए, उधर से किसी और ने पैसे लगाए, उसका कलर नहीं आया, आपका कलर आ गया, उसके पैसे आपके पास आ गए, उसमें से कुछ कमीशन ब्रोकर यानी कि वो एप्लीकेशन जो चला रहा है उसका मालिक उसके पास जा रहा है। तो ये एक तरीके से प्रेडिक्शन गेम है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग तो हलाल होता है, बस उसमें शरायत है। शरायत ये है कि ट्रेडिंग में जो पैसा हम हलाल कंपनी पे लगाते हैं वो प्रॉफिट में जाता है, हम भी उसको निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ हलाल है। और अगर ट्रेडिंग में भी आप अगर किसी ऐसे कंपनी पे पैसा लगा रहे हो जो कि हराम काम करता है, जैसे शराब की कंपनी है, उस पर आपने पैसा लगाया, वो हराम है, शराब बेचना ही हराम है, उस पर आपने पैसे लगाए तो वो चीज़ आपकी, वो ट्रेडिंग भी आपके हराम है। वो जो पैसे आ रहे हैं वो हराम के पैसे आ रहे हैं, उसको भी हम हलाल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो ये ट्रेडिंग है ही नहीं। वो कलर ट्रेडिंग नाम दे दिया गया, बट ये प्रिडिक्शन गेम, ये गैम्बलिंग है। आप किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करके बताते हो कि नहीं कितना स्कोर होने वाला, या फिर अपने मैच में भी जो लगाते हो आप, उसमें भी आप प्रेडिक्ट करते हो, तो वो भी हराम है। वैसे ये भी है, आप प्रेडिक्शन करते हो कि ये कलर आएगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे, दैट्स इट। तो ये चीज़ भी हराम है। कुरान में एक आयत है सूरह मुआहिदा, उसमें सूरह मुआहिदा में आयत नंबर 90 इस चीज़ की दलील देता है कि गैम्बलिंग हराम है। आप चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके आसपास जो औलिया कराम है उनसे आप बात भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जाके उनसे पूछिए कि गैम्बलिंग क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, क्या प्रेडिक्शन करना इस्लाम, प्रेडिक्शन करके पैसे कमाना क्या सही है या गलत है। आप जाके उनसे भी बात कर सकते हैं। शरीयत के हिसाब से जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी गेम हुआ, तो वो जो ब्रोकर है जो गेम करवाता है, वो अगर आपको पैसे दे रहा है उस चीज़ के जीतने पे, वो चीज़ हलाल है। एज अ गिफ्ट, उस गिफ्ट में मनी रखे या कुछ भी रखे, वो हलाल है। बट आप जो दूसरा पर्सन है उसके हिसाब से लगाते हैं कि जिसे आप, एक ब्रोकर है जो कि जिसने कराया गेम, और इस साइड के भी पैसे लगे हैं, आपके भी पैसे लगे हैं, तो आप जीते तो आपने उससे पैसे लिए, जो पैसा लगाया आपने उससे पैसे लिए। ब्रोकर का उसमें कोई काम नहीं है, वो इंटरेस्ट खा रहा है, अपना कमीशन खा रहा है, तो वो चीज़ हराम है। और ऐसा होगा कि वो ब्रोकर करा रहा है अपनी तरफ से, और वो मैच होने के बाद जो जीतेगा वो अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट कुछ देता है, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो वो चीज़ हलाल कंसीडर की गई है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये चीज़ सरासर हराम है। अगर आप अच्छे से कलर ट्रेडिंग को समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे, आपने पैसे लगाए, आप हो सकता है आपको शुरू में अच्छा लगे कि नहीं ये तो अच्छा है, हम कमा रहे हैं, 100 कमा लिया, 500 कमा लिया, 1000 कमा लिया। मे भी पॉसिबल है कि आप महीने में इससे 50,000 भी निकाल लें, 1 लाख भी निकाल लें, मे भी पॉसिबल है, कुछ लोग निकाल भी लेते हैं। लेकिन कुछ मंथ बाद आप उसमें हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन का गेम है, कोई एनालाइजिंग नहीं है उसमें। तो इसमें ना ही आपकी स्किल्स डेवलप होती है, ना ही कुछ, ये एक नौसिखिया भी खेल सकता है, इसमें सिर्फ प्रेडिक्शन का काम है। और ये जिसमें आप प्रेडिक्शन का काम होता है वो जुआ है। जुआ तो सिर्फ वही लोग मानते हैं कि आप पत्ते खेल लो वो जुआ है, नहीं, सिर्फ वो जुआ नहीं है, वो हर चीज जुआ है। वो हर चीज जुआ है जिसमें आप पैसे लगाते हो, प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्ट जिसमें आपने प्रिडिक्शन डाल दिया वो जुआ है। आप प्रिडिक्ट करते हो कि कितने रन बनेंगे, और वो बन गए तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, या फिर आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये फाइटर जीतेगा, वो फाइटर जीत गया तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। जिसमें प्रिडिक्शन आ गया वो जुआ है, और जुआ हराम है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो अगर उस बिहार पे देखा जाए तो ये सरासर हराम गेम है। करके जब आप इसमें हारना चालू करो, क्योंकि इसमें कोई एनालाइजिंग गेम नहीं है ना, आपके पास स्किल्स नहीं है इसकी, आप अपनी किस्मत पे जीत रहे हो, आपके प्रेडिक्शन पे जीत रहे हो, तो इसमें हारना है ही। आप जब हारोगे, हो सकता है कि आप जब हारना इसमें स्टार्ट करो तो आप कर्जे में डूब जाओ। और ऐसे बहुत लोग, ये ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने खुद देखे होंगे, या फिर बचपन से हम लोग यही सीखते आते हैं, जुआ नहीं खेलेंगे, हराम है जुआ, जुआ हराम है, बचपन से हम लोग यही सुनते आते हैं।
और बहुत सारे हमने स्टोरीज सुने, उसमें घर बिक जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है इंसान, सुसाइड अटेम्प्ट करने चला जाता है। बहुत सारे हम न्यूज़ भी देखते हैं कि कर्जे की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो कभी लोन लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। तो ये हम बचपन से हम लोग ये सब सुनते हुए आ रहे हैं, और फिर भी हम ऐसे गेम्स, ऐसे एप्स के पीछे हम लोग चले जाते हैं, हम लोग पड़ जाते हैं। बट ये जिसमें गैम्बलिंग आ गया, जिसमें आपने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, कोई एनालाइजिंग नहीं है, कोई स्किल्स नहीं, वो चीज़ हराम हो जाता है। और ये बात आप यहाँ से ना सही, आप कहीं से भी इस चीज़ को मुआयना कर लीजिए, या फिर आपके आसपास औलिया इकराम होंगे, उनसे बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए कि सर गैम्बलिंग कैसा है, मौलाना साहब गैम्बलिंग कैसा है, या प्रेडिक्शन करके हम पैसे कमा सकते हैं, वहाँ से आप जवाब ले लीजिए, आपको जैसा सही लगे। थैंक यू।